नमस्कार दोस्तों, जिसने आपके लिए खबरों को सहेजा, मैं हरीश्वरिया फिर जुड़ा आपके साथ सबसे तेज प्लान से अपने वरिष्ठ सहयोगी गीता सनेजा के साथ। यहाँ हम पहुंचे हैं इन आक्रोशित माँ बहनों के पास जो सड़क पे उतर आई हैं एक उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। उस बेटी को जिसके साथ गलत हुआ है, ये बेटी सिर्फ एक जगह की किसी एक परिवार की बेटी नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की बेटी है, पूरे भारत की बेटी है और इसको इंसाफ दिलाना ही एक मकसद है इन सबका। आइए हम जानेंगे इनसे कि इनकी ये जो सड़कों पर उतरे हैं इनकी क्या मांग है। देखिए, आज पूरी उत्तराखंड की भूमि शर्मसार हुई है। उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो चुके हैं। पहली बार ऐसी विदारक घटना हमारे उत्तराखंड के अंदर हुई है और हम शासन प्रशासन से और उत्तराखंड की जनता से भी ये मांग करते हैं कि इन अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा हो तुरंत। अगर बीजेपी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अगर दिल से चाहते हो कि इनके साथ, बेटी के साथ न्याय हो और उसके मम्मी पापा के साथ न्याय हो, तो हम चाहते हैं कि उनको तुरंत फांसी की सजा हो, कोई सुनवाई ना हो, कोई तारीख ना लगे, क्योंकि गरीब आदमी है, तारीख पे जाने से आदमी परेशान हो जाता है और ये मामले निलंबित पड़ जाते हैं। हम जनता से भी अनुरोध करते हैं कि अंत तक, जब तक इनको फांसी की सजा ना हो, पूरी जनता एकजुट होकर के इनकी मांग करे। दूसरे में, यहाँ जितने भी रिसोर्ट बने हैं उनकी जांच हो, कितने अवैध तरीके से बने हैं और कहां कहां पर यह देह व्यापार होता है। पहाड़ की भोली भाली जनता, पहाड़ की गरीब जनता और पहाड़ की बेटियों को ला करके यहाँ पे इस तरह का कृतज्ञ किया जाता है। हम जनता से भी अनुरोध करते हैं और पहाड़ की माता बहनों से भी अनुरोध करते हैं कि अपनी आंख खुली रखो और पैसों के लालच में इस तरह के माँ बेटियों के साथ में इस तरह का गलत काम होने मत दो। और दामी सरकार, अगर तुम चाहते हो तो इसको 6 साल के लिए भी निष्कासित करो। इस तरह से खाना पूर्ति करने की जरूरत नहीं है, हमने पद से हटा दिया। इस तरह सभी जितने भी तुम्हारे इस तरह से आदमी हैं और जितने भी ये अपराधी हैं, उनकी संपत्ति की जांच हो और उन्हें उत्तराखंड से बाहर किया जाए, ना उनको भूमिहीन किया जाए, ताकि इनको इस तरह से अवैध तरीके से ये लोग पैसों के बल पे इस तरह का करते वो बच्चों को संस्कार नहीं देते हरिद्वार जैसी जगह पे रह करके और बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं इस तरह के काम में। मैं चाहती हूँ कि उनके बच्चों को फांसी की सजा हो, तब उन माँ बापों को दर्द छलके कि हाँ यार, दर्द क्या होता है मरने का। इनके लड़कों को फांसी हो और इनके माँ बाप सामने देखे, यही उनकी सजा है। मैं गंगा मैया से भी प्रार्थना करती हूँ कि हे गंगा मैया, अगर तुझ में शक्ति है तो इस देव भूमि के इन ऐसे लोगों को ऐसी सजा देना कि तड़प तड़प के मरे, इनके माँ बाप रोते फिरे। और साले हम इसी जनता, हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, इसलिए बनाया कि छोटा राज्य होगा, यहाँ पे माँ बहनों की इज्जत होगी, रोजगार मिलेगा, शिक्षा होगी। लेकिन यहाँ पे आज भूमाफिया पहाड़ों की जनता से, भूले भाले जनताओं से जमीन खरीद करके और वहाँ इस तरह के अवैध रिसोर्ट बना। क्यों जंगल के अंदर उसने रिसोर्ट बनाया? क्या मकसद है जंगलों के अंदर रिसोर्ट बनाने का? किस हिसाब से वो लड़की वहाँ लाई गई और कौन वहाँ पे वीआईपी आते हैं जिस तरह से लड़कियों की मांग करते हैं? कहाँ का वीआईपी है? मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूँ कि उस वीआईपी की भी जांच हो कि वो कौन सा वीआईपी था जिसके लिए उस लड़की की मांग। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये कह रही है कि जितने रिसोर्ट बने हैं उत्तराखंड के अंदर उन सबकी जांच होनी चाहिए। शक के दायरे में वो लोग आते हैं, उन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो अवैध रूप से बने हैं, वैध बने हैं, और वहाँ जो क्रियाएं हो रही है, गतिविधियां हो रही है, उनकी भी जाँच कराई जानी चाहिए। ये यहाँ के लोग मुद्दा उठा रहे हैं। उत्तराखंड के वासी इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि जितने रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं उनको किस तरह से बनाया गया, बिना किसी परमिशन बनाया गया, इस तरह की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे कि ये जो घटना हुई है, इतनी दुखद हृदय विदारक घटना हुई है, जो क्योंकि ये पहाड़ की, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है कि हर बच्चे को नौकरी करने जाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो संसाधन बहुत कम है, तो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर सरकार को क्या करना चाहिए कि ताकि ये घटना दोबारा ना हो? सबसे पहले समाज के चौथा स्तंभ मीडिया भाइयों को मैं नमन करता हूँ कि आज अंकिता के इस शोक सभा में आप लोग हमारे बीच पहुँचे हैं और मैं हरिद्वार की मातृशक्ति को, युवाओं को भी नमन करता हूँ जिनके अंदर ये जोश दिखा। उस बहन के प्रति जिस दुष्ट अपराधी ने इस प्रकार का घिनौना अपराध किया है, मैं अपनी योगी सरकार से, धामी सरकार से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करना चाहता हूं, ऐसे अपराधियों को घर से उठा करके 24 घंटे के भीतर मृत्यु दंड देना चाहिए, सिर्फ फांसी की सजा। फांसी। अंकिता के कातिलों, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
यही मांग मैं अपनी सरकार से करना चाहता हूँ और हमें उम्मीद है हमारी सरकार ने 24 घंटे के भीतर एक्शन में आई, डोजर चलाया और आगे भी एक्शन में है। हमारे सारे एमएलए, मिनिस्टर सभी एक्शन में है, पर हरिद्वार की जनता मातृशक्ति और हम युवाओं की पीड़ा है कि जल्दी से जल्दी ऐसे कातिल को मौत की सजा होनी चाहिए। जब तक मौत की सजा नहीं होगी पूरे उत्तराखंड की जनता सड़कों पर रहेगी, पूरे उत्तराखंड की माँ बहनें सड़कों पर रहेगी जब तक इस कातिल को सरकार ने सजा नहीं दी। मौत, सिर्फ मौत, मौत के बदले देखिए, मौत बहुत बड़ी मांगे। बात है। ये कह रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी इसका न्याय होना चाहिए। ये जो सरकार है इन पे इनका विश्वास है। ये कह रहे हैं हमें पूरा विश्वास है कि धामी सरकार इस पर एक्शन लेगी और जल्द लेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर इस केस पर जल्दी सुनवाई हो, जल्दी फैसला हो, यही मांग करते हैं। आइए हम जानेंगे कि ये जो घटना है, हमारा जो हमारा समाज है किस ओर जा रहा है, क्योंकि ऐसी मानसिकता तो हमारी संस्कृति की है नहीं, ना हमारी सभ्यता है ये। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? 22 साल में और 17-19 साल की लड़की के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, बलात्कार किया और बलात्कार के बाद उसको मार दिया गया और नदी में फेंक दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने आते ही उस पर बुलडोजर चला दिया। आप जब कोर्ट में जाएंगे तो आप साक्ष्य कहीं ना कहीं दब जाएगा। जब चार्जशीट बनेगी तो उसमें साक्ष्य दब जाएगा। उस कमरे को एविडेंस के लिए सीज करना चाहिए था गवर्नमेंट को। जब कमरा सीज रहेगा, एविडेंस मिलेंगे, एविडेंस के आधार पे उन लोगों को तुरंत फांसी होगी। तो मेरा विशेषकर सरकार से यही निवेदन भी है कि उस कमरे को सीज किया जाए और सीज के बाद जब कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद उस पर बुलडोजर चलाई जाएगी। जब कोर्ट में आप जाएंगे, चार्जशीट बनेगी, उसके बाद तुरंत उसको फांसी हो जाएगी। तो मेरा ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी उसको फांसी हो जाए। हमने सरकार से भी मांग की है, अपने लोअरों से भी बात की है कि भाई तुरंत इस पे तत्काल फास्ट ट्रैक बन जाए, फास्ट ट्रैक के अनुसार से फांसी किया जाए। ये जो अभी घटना हुई है, इसके लिए जो धामी सरकार ने बुलडोजर चलाया है अभी, तो आप ये मानते हैं कि इस नई संस्कृति से लोगों के अंदर भय आएगा और वो इस तरह के गुनाह, इस तरह के जो अपराध करने से रुकेंगे? क्या लगता है आपको ये ऐसा होगा या उसके लिए कोई और कदम उठाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखो, पुष्कर सिंह धामी ने रात को बुलडोजर नहीं चलाना था, पूरे दुनिया के सामने चलाना था बुलडोजर। उन्होंने रात को 3 बजे बुलडोजर चलाया। नहीं, रात को 3 बजे बुलडोजर चला। बुलडोजर की कार्रवाई उन्होंने पहले ही दे दी थी। वो बुलडोजर बीच में रुक गया था क्योंकि हम लोग मौके पे थे, हम लोग रात को, हमारी पूरी टीम मौके पे थी। वो बुलडोजर वहाँ रुक गया था किसी कारणवश। तो उसको वहाँ की जो विधायिका थी रेणु बिश्री ने दोबारा कहा कि इसको क्यों रोक दिया गया, इसको दोबारा चलाना चाहिए। ये वहाँ का पूरा वाक्य था जिसको गलत तरह से प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि हम पूरी टीम हमारी प्रधान टाइम की वहाँ पे मौके पे मौजूद थी। इसमें मैं वहाँ की विधायिका का पूरा मतलब श्रेय देना चाहूंगा। वो वहाँ पे खड़ी रही, सुबह 4 बजे से 5 बजे तक खड़ी रही, हम वहाँ पे थे। वो कह रही है इसको जब तक जमीन नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये हमारे सामने घटना है। देखो, जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो सत्य घटना है हम उसको जरूर उजागर करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो बुलडोजर चला, ये इससे लोगों के अंदर भय होगा और भय से जो अपराध है वो कम होगा? ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। कम होगा। मैं तो यही चाहती हूँ पुष्कर सिंह धामी जी से कि देखो, लड़की आपकी भी होगी चाहे हमारी भी है, लड़की सबकी है। तो पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मत समझना पूरे उत्तराखंड की बेटी है, उनको न्याय दो, इंसाफ दो, फांसी की सजा दो। हाथ जोड़ के पुष्कर सिंह धामी जी आपसे रिक्वेस्ट है। हम भी बेटियों वाले और आप भी बेटियों वाले, सब जनता बेटियों वाले। किसी बेटी के साथ ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए कि सबकी माँ बहनें हैं। बेटियाँ सुरक्षित नहीं है इस देश में। जहाँ ये बने हुए इनको सबको तोड़ो और इन पे सारे बुलडोजर फिराओ। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इनकी मांग है कि जितने अवैध रूप से ये बनाए गए रिसोर्ट है इनको तोड़ा जाए, इनके अंदर आती जो गतिविधियां और अवैध उनको रोका जाए, इस पे कार्रवाई बड़ी से बड़ी जल्दी की जाए। नेताओं के बच्चे है ना, अपने बच्चे है ना, ये सबसे बिगड़े हुए हैं। यहाँ से ये हमारी गढ़वाल से लड़कियों को यहाँ आने नहीं दे रहे, बुला रहे किसी के माध्यम से, ये उल्टे काम करा रहे हैं, उल्टे काम करा रहे हैं। इनको हमेशा इन्होंने ऐसे ही करा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ऐसे होने नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। ये इस जो निंदनीय घटना हुई है इसको किस प्रकार रोका जाए, इसके लिए कुछ कहेंगे आप? इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। देखिए, ये जो आज घटना घटी है अंकिता चौधरी, अंकिता के नाम से अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य अपराध इन्होंने किया है, ये घटना जो देवभूमि में हुई है,
ये बहुत ही जघन्य अपराध है और ऐसा इस देवभूमि की उत्तराखंड की भूमि में कभी नहीं हुआ है और इन्होंने इस अत्याचार को किया है। हमारी धामी सरकार से एक निवेदन है और हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो अवैध तरीके से ये रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड सरकार के अंदर 250 मीटर भूमि पर एक आदमी को मिलती है, लेकिन ये इन्होंने एक गिरोह बनाकर ये 10 आदमी मिलकर एक भूमि को खरीदते हैं। उसके बाद एक आदमी उनको संचालित करता है और उसके बाद वो वहाँ पर अवैध व्यापार करते हैं। तो ऐसे अवैध व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको अवैध जो रिसोर्ट बनाए गए हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, उनमें बुलडोजर फेरना चाहिए और उन पर आपराधिक कृत्य का मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। ये हमारी धामी सरकार से मांग है। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये अंकिता भंडारी का केस है, ये अंकिता भंडारी का जो केस है ये फास्ट ट्रैक पर बनाया जाए और इसे 1 महीने के अंदर इस पर निर्णय किया जाए और निर्णय उसका फांसी का ही उसका निर्णय होना चाहिए। नहीं तो उत्तराखंड की जनता पूरी उबाल पर है, सड़क पर उतरी हुई है और हम जब तक इसकी फांसी की सजा मुकर्रर नहीं कराएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, कही कि जब तक हम अंकिता की फार्मेसी चलाते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन चिल्लारंज में जाके रिसोर्ट चला के एक उत्तराखंड की बेटी के साथ ऐसा कुकृत्य किया जाता है। इनमें सबको चिन्हित किया जाए, चाहे मंत्री हो, नेता हो, विधायक है, जिस भी संगठन से जुड़े हुए सबको उस कैटेगरी में ला के फांसी की सजा दिया जाए। यहाँ पे स्वदेशी फार्मेसी नाम के आर्यनगर पे चौक पे अपना एक कारोबार करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, लेकिन बेटियों बहनों के साथ ये कैसा कृत्य करते हैं। घृत अपराध है। इसे सरकार को सख्त एक्शन लिया जाए, चाहे वो उनके पार्टी के ही खुद न खुद एक बड़े नेता हो। फांसी दो, फांसी दो, हमें अंकिता का बदला चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के कातिलों को फांसी दो। यही मांग के साथ कि अंकिता को न्याय मिले, अंकिता को न्याय जल्द से जल्द मिले, इसी मांग के साथ ये लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हम उस मांग जारी रखेंगे, सड़कों पर आंदोलन जारी रखेंगे जब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिलता। मैं हरीश वनेजा अपने वरिष्ठ सहयोगी आलोक अरोड़ा और गीतेंद्र के साथ फिर मिलूंगा दोबारा।